आजादी का मकसद सात का वक्त आप लोगों ने सुना। देशभक्ति से ओतप्रोत इनका वक्तव्य हम लोग को प्रेरणा देता है। ऐसे प्रेरणादायी नौजवान की आवश्यकता भारत देश को है आजादी। आजादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। हमारी कितने माताओं बहनों का सुहाग उजड़ा, कितनी माताएं अनाथ हो गई, कितनी विधवा हो गई, कितने शहीद हो गए। कुछ का नाम सामने आया, कुछ का नाम आज भी गुप्त है। उन सभी शहीदों को एक बार नमन करते हुए पटेल स्मृति केंद्र ओबरा से हम सभी लोग उन शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। आज हम आज़ाद जरूर हैं, लेकिन कहने को आज़ाद हैं। अभी बहुत सी गुलामियां हमारे साथ हैं। मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया, भूमि माफिया, धन माफिया, न जाने कितने माफिया हम सबको गुलाम बना दिए। जितने पैसे में हमने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर दी, उतने पैसे में आज का बच्चा अपर और लोअर नहीं पास हो रहा है। जाहिर है पहले सस्ता था, आज महंगाई का जमाना है। आप ये भी कहेंगे पहले तनख्वाह कम थी, आज ज्यादा हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपके पास दो बच्चे हैं और मिडिल क्लास की आप नौकरी करते हैं तो साथ पूरी तनख्वाह उन दोनों बच्चों को पढ़ाने में जाती। आज न मकान बनाने की स्थिति में है, न ही बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है। ये कैसी आजादी है? इन शिक्षा माफियाओं पर, इन मेडिकल माफियाओं पर जो दवा 5 रुपए की मिलती है, उस पर प्रिंट होता है 560 रुपए। ये प्रिंट करने की आजादी कौन देता है? ये सरकार क्या कर रही है? इन मेडिकल माफियाओं पर हम कुछ क्यों नहीं लगाती? अभी मोदी जी बार बार कहते हैं जुनून दवाई है, वो 500 की दवाई 300 में मिल जाएगी। मैं कहना चाहता हूं इस पटेल स्मृति से अपने प्रधानमंत्री जी इस पर अंकुश लगाइए, वो दवा खुद 350 रुपए की हो जाएगी। आजादी के नाम पर न जाने हम कौन सी आजादी की मांग कर रहे हैं। ये माफिया अगर है तो वास्तव में मेरी आजादी का नैतिक मूल्य हम रहेगा। ये बेचारा पति जब घर में जाता है तो उनकी पत्नी कह रही है हम पर कभी मरते नहीं, मतलब मेरा ध्यान नहीं देती। और जब पति उस पर मरने लगता है तो वही महिला कहती है जाके कहीं और मर। और जब वो आदमी बाहर जाता है, फिर जब घर में लौट के आता है तो वही पत्नी कह रही थी अब तक कहां मर रहे थे। ये आदमी बेचारा जाए तो जाएगा, घर को देखे, समाज को देखे, बच्चों को देखे, अपने को देखे। बड़ा मजबूर है आदमी, लेकिन क्या करेंगे? संघर्ष ही जीवन है। जो व्यस्त है वही मस्त है, जो बिजी है उसकी लाइफ इजी है। आप अपने को कहीं कहीं इंगेज रखिए, स्वस्थ रखना है। आपको स्वस्थ रहना है तो कहीं न कहीं अपने को व्यस्त कर दीजिए। आप खाली रहेंगे, खा के सोएंगे, आप मर्द बुलावा देंगे। इसलिए कुछ न कुछ करते रहिए। नहीं कुछ है तो अपने घर पे 5 बार झाड़ू लगाइए। अपने को स्वस्थ रखना है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपकी कमाई हुई सारी दौलत, बिल्डिंग, मकान, घोड़ा गाड़ी सब व्यस्त है। हम कुछ खा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो खाओ, खाओ क्या? बाकी जो बचता हो डॉक्टर खुद ही खा जा रहा हमारे जेब से निकाल। इसलिए अगर हमको आजादी को बरकरार रखना है तो देशभक्ति की भावना हम सबको अंदर रखनी पड़ेगी। और बगैर देश भावना रखने के साथ साथ देश भावना के प्रति कर्तव्य भी होना चाहिए। याद करिए उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे दी इस देश के लिए। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता? मेरा भी कर्तव्य है। और ये सत्य है कि अगर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हुए तो दुश्मन देश इस देश को फिर गुलाम बनाने के लिए तैयार। चारों तरफ से हमारी सीमाएं नाना तरीके के बाधाओं से प्रभावित हैं, लेकिन हमारे शहीद, उनकी राम कहानी जिससे हम आजादी पाए हैं,